दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज और आप देख रहे हैं HBR चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपको नोएडा के सेक्टर 37 के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि अभी मानसून जो है वो समाप्ति की ओर है, तो नोएडा प्राधिकरण के विद्युत विभाग के द्वारा पेड़ों की टहनियाँ काटी जा रही है, जिससे कि इलेक्ट्रिक पोलों में जो वायर लगी हुई हैं उनके शॉर्ट सर्किट ना हो। तो इसलिए उन्होंने बिजली के कनेक्शन काटे हुए हैं, लेकिन उसका प्रभाव यह हुआ कि सेक्टर 37 में जो ECHS पॉली क्लिनिक है, वहाँ के क्षेत्र में पूरा अंधेरा है और वहाँ जो जनरेटर हैं उनकी कैपेसिटी पावर की जो है इतनी कम है कि जो वहाँ के उसके अंदर जो जितने उपकरण लगे हुए हैं वे सब इसकी वजह से फेल से हो गए। और इसका प्रभाव देख लें आप, वहाँ चारों तरफ अंधेरा है और पब्लिक जो है वो हॉल के अंदर से बाहर निकली हुई है। यहाँ सारी ECHS नोएडा में लाइट की कंडीशन है, पता नहीं न जाने कितने बजे से लाइट गई हुई है। मैं तो अभी आया हूँ तो ये स्थिति देखी, और यहाँ पब्लिक सब बाहर बैठी हुई है और न इनका जनरेटर चल रहा है और न इनका कोई स्टाफ दिखाई दे रहा है जो कि कोशिश करे। और सब के सब पेशेंट भी बाहर खड़े वेट कर रहे हैं और न इलेक्ट्रिक डिपार्ट का कोई दिखाई दे रहा है जो कि आके यहाँ कुछ कार्य कर रहा हो। तो ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जिसका कि जो डिफेंस के लिए जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनके इलाज के लिए यहाँ ये कार्रवाई चल रही है। यहाँ इलाज होता है, लेकिन इलाज क्या है ये केवल एक स्थिति को देखकर ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार के इलाज हो रहे हैं। जहाँ तहाँ देखोगे, मैं जहाँ भी आपको दिखाऊंगा मैं बाहर आ रखा हूँ क्योंकि अंदर इतनी गर्मी और अंधेरा है। लेकिन मैंने कहा आप लोगों तक इस बात को पहुँचाने का प्रयास करूँ, इसलिए बाहर आके ये पब्लिक के भीड़ें दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या स्थिति है। ये देखो, जहाँ देखो ये स्टाफ भी बीच बीच में आपस में बातें कर रहा है कि स्टाफ भी लाचार है, जिनका जो काम है वो तो वही करने आए हैं तो वही करेंगे। पर ये देखो, ये मैं दूसरे गेट से अंदर घुस रहा हूँ और ये रहा डॉक्टर भी, डेंटिस्ट भी है। मैं ये दूसरी साइड से प्रवेश कर रहा हूँ। सब लोग बाहर बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ अपने काम करने के लिए यहाँ अपने जो पेपर वर्क है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन स्टाफ न होने की वजह से वे भी अपने लाइन में लगे हुए हैं। ये अंधेरा है, इवन डॉक्टर भी अंदर नहीं बैठे क्योंकि अंधेरे में कैसे बैठे। ये पब्लिक बैठी है, आपको दिख रही होगी। मैं मोबाइल की लाइट जानबूझ के नहीं जला रहा हूँ, नहीं तो लाइट में रोशनी में पता नहीं चलेगा। और ये मैं नो कट बना रहा हूँ क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि जी आप तो एडिटिंग करके उल्टा सुल्टा दिखाते हो, पर ये मैं सारा दिखा रहा हूँ। ये देखो, यहाँ कहीं भी डॉक्टर नहीं है, ये सब रूम डॉक्टर के हैं। यहाँ कोई पेशेंट नहीं है, दरवाजे खुले पड़े हैं। अगर कोई अचानक निकल जाए तो कौन किससे टकराएगा कोई पता नहीं है। सारे में घूम रहा हूँ। ये देखो, कुछ कमरों में इन्होंने स्टोर बना रखे हैं तो कुछ कमरों जो हैं वो रेस्ट रूम बनाए हुए हैं या पेशेंट रूम बनाए हैं, लेकिन सब जगह यही हालत है। मैं ये सर्किल लगा के अंदर से बाहर आ चुका हूँ। ये स्थिति है और मैं अब आपको ले जा रहा हूँ आगे। पुनः पेशेंट्स को नंबर मिलते हैं उस रूम में, तो यहाँ देखो ये मैं दवाइयों के काउंटर भी खाली पड़े हैं। लोग जो खड़े नहीं रह सकते वो लोग बैठ के यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और ये देखो, सबकी यही स्थिति है। अब
अब आप ये बताइए, अगर ये गवर्नमेंट संस्थान के ये हाल हैं तो निजी संस्थानों में मालिक लोग क्या कर लेंगे। और इनसे अच्छे तो निजी अस्पताल और निजी संस्थान हैं, जहाँ की लोगों को पैसे तो लेते हैं लेकिन सुविधाएं तो मिल जाती हैं। और यहाँ क्या कारण है, यह क्या गेम है, ये तो पब्लिक को कैसे पता लगेगा, इसके बारे में तो स्टाफ और जो यहाँ के जो कंट्रोलर हैं, मैनेजमेंट है, वही बता पाएगी। ये जनरेटर खोल रखा है, या तो ये फेल हो चुका है लोड की वजह से, या कोई खराबी है, ये तो यही लोग बता पाएंगे। लो जी, 2 घंटे के इंतज़ार के बाद जनरेटर तो चल गया है और अब कार्रवाई जो है अब थोड़ी देर में शुरू होगी और पेशेंटों को भी अंदर बुला लिया गया है। तो अब ये एरिया तो खाली हो गया है और कुछ पेशेंट तो पहले ही घर जा चुके हैं, किंतु जो हैं वे लोग अब लाइन में लगे हुए हैं और अपना नंबर का इंतज़ार और डॉक्टर को दिखाने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये 2 घंटे 2.5 घंटे की लाइट के बाद अभी अब वापस अभी लाइट आई है। वो भी डीजी की लाइट है, शायद जनरेटर ओवर हीट होने की वजह से बंद हो गया था। अब ये दोबारा काम शुरू होने में पता नहीं न जाने कितना टाइम लगेगा। तो अब वेट कर रहे हैं सब लोग और लाइन में लगे हुए हैं, देखो कब तक नंबर आता है। 2 घंटे के वेट के बाद मैं अपना जो डॉक्टर को दिखाना था और जो भी मेरे को कार्रवाई करवानी थी वो करवाने के बाद अब मैं बाहर निकल चुका हूँ। और अब तो इस समय डीजी की लाइट से वहाँ अंदर ECHS में काम चल रहा है, किंतु जो पेड़ काटे हैं उसके बाद जो तारों के कनेक्शन लाइट चालू भी की है तो उसके बाद भी अब डीजी चल रहा है। न जाने लाइट आई है या नहीं आई है, पर अब चलते हैं अपने घर की ओर और अपने आगे की कार्रवाई करते हैं। तो ये तालमेल की कमी है जो कि ECHS का और इलेक्ट्रिक बोर्ड के आपस में तालमेल नहीं है। और ये देखो, ये पेड़ कटे हुए हैं, जगह जगह पे आपको ये पेड़ के ढेर दिखाई देंगे और ये ऊपर से तार जो हैं उनको इन पेड़ों से फ्री किया है, नहीं तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये देखो, मैं आपको आगे और पेड़ भी दिखा रहा हूँ, नीचे पेड़ हैं, झाड़ झंकार है, टहनियाँ वगैरह जो पत्तों के साथ, और ऊपर बिजली के तार और बिना टहनियों के पेड़ हैं। तो ऐसे कार्रवाई तो अच्छी हो रही है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी में तालमेल की कमी है और ECHS को उसकी ज़रूरत के मुताबिक जनरेटर नहीं मिले हुए। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या विचार रखते हैं, कमेंट्स करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो यह जानकारी अच्छी लगी तो चैनल HBR को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखते रहें और मुझे प्रोत्साहित करते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।